आप सभी को मेरा नमस्ते, हरिओम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पितृपक्ष का विशेष महत्व और पितृपक्ष की इन महत्वपूर्ण तिथियों का कैसे लाभ उठाएं और हमारे पितरों की तृप्ति और सद्गति के लिए क्या करें। अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में पितरपक्ष को महालय पक्ष बोलते हैं। जो श्रद्धा से किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष है। इन दिनों में पितृ पूजन का विशेष महत्व है। पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। अगर किसी को निर्वाण तिथि नहीं पता हो तो वे सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के तर्पण के लिए हाथ में तिल, अक्षत, जल लेकर उनकी सद्गति के लिए संकल्प करना चाहिए। जब मनुष्य का 1 वर्ष बीतता है तो पितृलोक का एक दिन होता है। आप वर्ष में अगर एक बार भी विधिवत श्राद्ध कर लेते हैं तो हमारे पितर तृप्त होते हैं और आप जो भी उन्हें खिलाते हैं उन चीज़ों का भाव ही उन तक पहुंचता है और वे उस भाव से तृप्त होते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम श्राद्ध तो यहाँ करते हैं तो उन तक कैसे पहुँचता है। आइए जानते हैं। अगर हम सदाचारी ब्राह्मण अथवा 9-10 साल की कन्या को विधिवत भोजन करा दें या अपने पिता का नाम और पिता के पिता का नाम और उनके कुल गोत्र का नाम लेकर जैसे हम मनी ऑर्डर करते हैं, अगर उसमें सही एड्रेस डालते हैं तो सही जगह पहुंचता है। ऐसे ही जिसका श्राद्ध हम विधिवत शुद्धता से करते हैं तो हमारे देवताओं के पास, पितरों के पास ऐसी शक्ति होती है कि दूर होते हुए भी हमारी भावनाओं और संकल्पों को जानकर वे हमारे भाव और संकल्पों को स्वीकार करते हैं। भगवान राम जी भी श्राद्ध करते थे। संत एकनाथ जी और भी बहुत से महापुरुष श्राद्ध किया करते थे। तो आप भी अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। अगर श्राद्ध के दिन श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके वो पुण्य जिसका आप श्राद्ध करते हैं उसका पुण्य उसकी सद्गति के लिए अर्पण करें तो हमारे पितरों को संतोष होगा और उनकी सद्गति होगी। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके घर दीर्घायु व सर्वगुण संपन्न संतानें पैदा होती हैं। श्राद्ध जिनके घर किया जाता है वे लोग झंझटों से दूर व निरोगी रहते हैं। पितरों के तर्पण के लिए श्राद्ध अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।